चलो सीखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे डिजिट दे रखी है 2 8 7 4। तो एक तो क्या करना है, इसका सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है नंबर और एक सबसे स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 3 4। तो क्या हुआ, एक वंस का करना, टेंस का, 100 का, थाउजेंड्स। तो पहले क्या आएगा, जो सबसे बड़ी टर्म है कितनी है 8, सेकंड में कितनी है 7, फिर कितनी है 2 4 सॉरी, फिर कितनी है 2। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले सबसे छोटी कौन है इनमें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8। तो ये बड़ा नंबर हुआ है सबसे ग्रेटेस्ट हुआ, ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या हुआ, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ascending order means the arrangement from smallest to greatest। तो smallest to the greatest। जैसे सपोज 5 से बड़ा है 7, 10, 15, 20। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, तो फिर ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे 20 इसी को लिख देते हैं 15, 10, 7 और 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, जिसमें सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे छोटा सबसे बाद में आएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है कि 9 + 1 = 10, 99 + 1 = 100, 999 + 1 = 1000, 9999 + 1 = 10,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सिंगल डिजिट का क्या है, सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ओके। और ये क्या है, 2 डिजिट
ग्रेटेस्ट नंबर। और ये क्या है, ये है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। और ये क्या है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। और ये क्या है, ये है 2 डिजिट, क्योंकि जब स्टार्ट इससे हो रहा है 9 + 1 = 10, तो यहाँ ही आए 2 डिजिट। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और ये है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके। और ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो उसमें क्या आ रहा है, जैसे सबसे, ये क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9। ये नंबर कितना है, 9 + 1 = 10। तो ये क्या बनी, 2 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट। और उसी प्रकार 99 + 1 = 100 हो गया। 99 सबसे दो डिजिट के अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है कितनी, 99 + 1 = 100। तो ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है या स्मॉलेस्ट नंबर है। 999 + 1 = 1000। तो 999 3 डिजिट की सबसे क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। और 1000 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार 9999 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, +1 कर दिया जब हमने, तो ये कितना बन गया, 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो और इसके बाद भी ऐसा ही होता रहेगा, आगे से आगे, और जितनी बड़ी होते जाएंगे उतना ही होता रहेगा। अब मान लो कि हमारे पास 9 + 1, 9 क्या है, सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। तो जब इसमें हमने 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई सिंगल का, क्योंकि 9 के बाद 10 आएंगे, जो 10 आएंगे 9 + 1 = 10। तो ये क्या है, ये 2 डिजिट की बन गई ना, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है ये 2 डिजिट की, यही है 2 डिजिट नंबर = 10। तो जब इस जो सबसे स्मॉलेस्ट है 2 डिजिट का, वो 10 है। तो उसी प्रकार से 99 + 1 ये सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट है 2 डिजिट की। तो जब इसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो 100, तो 3 डिजिट की बन गई, 1 2 3 डिजिट की बन गई। तो ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर
प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। कैसे हुआ? ग्रेटेस्ट कितने हैं? 9 और प्लस कितना हो गया? 1। तो कितना आया? 9 + 1 इज इक्वल टू 10। यही आया ना। और सेकंड कितना है? ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और उसी प्रकार से हो जाएगा अगला भी ऐसा हो जाएगा। जैसे कैसे हुआ ये? जैसे 2 डिजिट की कौन सी है? 99 + 1। 99 9 + 1 इज इक्वल टू 0। 9 + 1 बैलेंस बचा था। 9 + 1 0 110 इज इक्वल टू 100। 99 + 1 इज इक्वल टू 100। + 1 इज इक्वल टू 0। 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो समझ आ गया ना आपको? ये क्या है? ग्रेटेस्ट है सिंगल डिजिट की, और ये कितनी है? 2 डिजिट की। इज इक्वल टू, जब इसमें +1 किया तो इक्वल टू 100 आ गया। और ये कितनी है? स्मॉलेस्ट है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब क्या है? प्लेस वैल्यू। हमारे पास एग्जांपल है जैसे 78। तो इसमें कौन सा है? एक इसमें है वंस में, और एक इसमें है टेंस में। 7 किस में है? टेंस में है, और 8 वंस में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 तो कितना है? 7 टेंस में है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 + 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 70 + 8 इक्वल टू 78। तो इसमें 8 कहाँ आ रहा है? वंस में आ रहा है। और 7 कहाँ आ रहा है? टेंस में आ रहा है। तो उसी प्रकार जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 5 7 3 2 9। तो 9 किस में आ रहा है? वंस में। 2 किस में आ रहा है? टेंस में। 3 किस में आ रहा है? 100 में, हंड्रेड्स। 7 किस में आ रहा है? थाउजेंड्स। और 5 किस में आ रहा है? 10,000। ये क्या हुआ? 57,329। तो कितना आ रहा है? 57,329। नेक्स्ट वन है कि कॉमा।
तो किसके अकॉर्डिंग है? है इंडियन इंडियन सिस्टम के अनुसार, सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो इसमें क्या बोलते हैं? पहले क्या आता है? वंस का आता है, फिर कितना आता है? टेंस का आता है, फिर कितने का आता है? 100 का, हंड्रेड्स, फिर कितना आता है? थाउजेंड्स, फिर कितना आता है? 10,000, फिर कितना आता है? लाख, फिर कितना आता है? 10 लाख, फिर कितना आता है? करोड़। तो इस तरीके से अब किस तरीके से लिख सकते हैं हम? जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5,10,75,329। अब सेकेंडली ये बोलता है कि कोमा, यूज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स तो हमने यहाँ तो यूज करे हैं ना पहले। जैसे कोई नंबर लिख लिया हमने 7532925 तो ये कितने का बना है? ये बना वंस का, ये टेंस का, ये 100 का। तो ये कॉमा यहाँ आएगा। फिर कितने कहाँ लगा? 1000, 10,000, तो कॉमा यहाँ आएगा। लाख, 10 लाख यहाँ आएगा। फिर करोड़, तो कितना बना है? 7,53,29,256। तो उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 7,5,3,2,4,5,3,9,2,1। तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, तो कॉमा यहाँ लगा। 1000, 10,000, एक कॉमा यहाँ लगा। लाख, 10 लाख, एक कॉमा यहाँ लगा। करोड़, 10 करोड़, एक कॉमा यहाँ लगा। फिर 7, तो कितना बन गया? 7 अरब 53 करोड़ 24,53,921। तो इस तरह से हम कॉमा लगाते हैं, यूज करते हैं। ये हुआ इंडियन सिस्टम के अनुसार। लेकिन एक और भी फॉर्मेट है, वो इंटरनेशनल है। तो उसमें क्या होता है कि वंस सेम होगा, टेंस भी सेम होगा, 100 भी सेम होगा। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। तो आप सोचते होंगे कि कुछ तो नंबर हमारी प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे हम कोई सामान कहीं से परचेज करते हैं तो उसमें वो नॉर्मली किलो में देता है, लीटर में देता है। तो अगर 1 kg में देखा, 1 किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा? वो 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? किलो तो ज्यादा क्वांटिटी है ना। तो 100 तो कितना होगा? 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम मिलके कितना? 1 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम मिलके कितना बनाएंगे?
1 किलोग्राम बनाएंगे तो उसी प्रकार से 1 ग्राम में कितने होंगे? 10,000 मिलीग्राम्स, सॉरी 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम, 1 किलो में कितना हुआ? 1 किलो में 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना हुआ? 1000 मिलीग्राम। फिर 1 लीटर में कितने हुए? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो उसी प्रकार से जैसे हम मान लो कहीं जा रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट, जैसे हम स्कूल से घर गए तो उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसी में मीटर में, तो कितना आ जाएगा? 1000 मीटर। अब 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मिलीमीटर में। मिलीमीटर में कितना आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे डेली यूज में होते हैं। जैसे हम जाते हैं कहीं तो किलोमीटर हो गया या किलोग्राम हो गया, तो आप सबको ही पता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो है, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एस्टिमेशन है। तो बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 people were killed and more than 50,000 injured in cyclone storm in coastal area of India and Bangladesh। तो बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ कि 2000 कितना बताया इसने? अप्रोक्सीमेटली बताया, पूरा नहीं बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया इसने, बताया कि इतने हैं और जिनकी डेथ हुई गई, डेथ मोर देन 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा ही हैं जो क्या हैं? इंजर्ड हैं। तो ये इंजर्ड हैं कितने? 50,000। तो इसने क्या, इसने एस्टिमेट लगाया है कि बोलते हैं कि मोर देन 2,000 और मोर देन 50,000 इंजर्ड हैं। तो एस्टिमेशन का नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन हो गया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में आज मोर देन 50 बच्चे क्या थे? प्रेजेंट थे, और 10 कितने थे? मोर देन 10 लीव पर थे। तो एस्टिमेट हुआ, हमने रफ एस्टिमेट बताया कि क्या 50 बच्चे स्कूल में 50 से ज्यादा होंगे और 10 में लीव ले रखी हो, तो एक एस्टिमेट हुआ।
जैसे हमने कोई एस्टिमेशन मान लो हमारे पास 261 है, तो अगर इसका एस्टिमेट रफ से लगाएं, हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो ये किसके करीब होगा? 260 के, किसके होगा? 260 के। अगर यही हमारा 269 होता तो ये कितने का बोलेंगे हम? 270। तो एस्टिमेट से बताया हमने कि ये इसके क्लोज होगा। एस्टिमेट में तो नहीं आ रहा समझाने, एस्टिमेट में खुद देख लूँ। एस्टिमेशन होता है कि रफ सी चीज कोई तैयार करना। जैसे हमारे पास 261 है, तो इसका अगर एस्टिमेट लगाएंगे, जिसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 260। ये इसके करीब होगी, लेकिन हम 270 के नहीं होगी। 270 तो यही करेक्ट होगा ना जी, ये नहीं होगा करेक्ट, क्योंकि ये इसके करीब है ना जी। इससे तो कम से कम ये 9 ज़्यादा हो जाएंगे, इससे 1 होगा। तो एस्टिमेट यही हुआ 261 का 260। ये हुआ किसमें? वंस वर्ड में, वंस वर्ड में। और यहाँ इस तरह कैसे लिख सकते हैं हम कि 735, तो किसकी ज्यादा करीब होगी? 730, तो इसकी ज्यादा करीब होगी ना जी। तो ये आया इसका एस्टिमेट 3 आया। एस्टिमेशन
मतलब हमने कोई भी रफ सा अंदाजा लगाया किसी चीज का। जैसे अगर हमने 261 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 260, रफ सा एस्टिमेट लगाया कि 260 के बराबर होगी। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास कोई टर्म दे रखी होगी तो जैसे 7 5 8 4 7, अब इसको राउंड ऑफ फॉर्म में बनाना हो तो 260 का राउंड ऑफ फॉर्म कितनी हुई, 261 की राउंड ऑफ आ गया। एस्टिमेशन होता है कि राउंड ऑफ करना किसी चीज को। जैसे क्या सकता है राउंडेड करना, जैसे राउंड फॉर्म में, जैसे राउंड फिगर में बताना। एस्टिमेशन का मतलब है कि किसी भी फिगर को, जैसे 261, तो इसको राउंड फिगर में कैसे लिख सकते हैं हम, 260 या 732, तो इसको राउंड फिगर में कैसे लिखते हैं, 730 या 949, तो इसका कौन सा हुआ, 950। ये क्या हुआ, राउंडेड फॉर्म। हमारे पास मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे 7 5 8 4 7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 5 8 4 0। तो राउंड ऑफ कहाँ किया हमने, टेंस वर्ड में, सॉरी 1 वर्ड में। यहां करा हमने ना जी, 7 को करा हमने 0, तो कितना करा, टेंस वर्ड में किया हमने। तो अगर हमने 7 5 4 7 को टेंस वर्ड में करना हो तब टेंस वर्ड में तब क्या करना हमने, 7 5 8 0 0। अगर 7 5 8 4 7 को 100 में करना हो, 100 कितना आ जाना, 7 5 5 9 0 0, ओ सॉरी 6 0 0 0।
जैसे हमारे को पास नंबर है 47507, सॉरी कोई नंबर है 45329। अगर इसको हमने 10 वाले में करना तो कितना बन जाएगा? 45320, यही बना ना। अगर इसको हमने 100 में करना हो तब कितना बन जाना? 3 2 इज इक्वल टू 4 5, यहाँ कितना हो जाना? 0 0 ना, ये 100 के करीबन ये हो जाना 45329 इज इक्वल टू, ये राउंड ऑफ हुई ना इसकी, तो अगर इसको राउंड ऑफ करना हो तो कितना है ना? 45550, तो कितना ना 45,000। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये क्या हुआ? राउंडेड फॉर्म हुई है। अब जैसे हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या जैसे एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट दिस वन 5290 प्लस 17986, तो राउंड ऑफ क्या हुआ? इसका कितना आया? इसका राउंड ऑफ हमने मान लिया 5000, कितना मान लिया इसका राउंड ऑफ करके हमने इसका कितना मान लिया? कितने यहाँ कितना है? 092 है, तो किसने 5000 के करीब है, तो कितना मान लिया हमने? 5000। इसका राउंड ऑफ मान लिया हमने 18,786 है। ओके, तो कितना? ये 17,000 के करीब नहीं है बल्कि 18,000 के करीब है, तो इसको कितना मान लिया राउंड ऑफ करके? 18,000 और इसको 5,000, इन दोनों को प्लस किया हमने। 5,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 23,000। एस्टिमेशन में प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 21 मल्टीप्लाई 29, तो इसका एस्टिमेशन राउंड फॉर्म कितनी आई? 20, इसकी कितनी आई? 30। क्या ये राउंडेड फॉर्म? तो 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट वन, using brackets, तो क्या होता है इसमें? जैसे हमारा कितना है? 7 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 8 टेंस में है, तो कितना है? मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8, तो कितना हो गया? 70 प्लस 8, 78 को कैसे लिख सकते हैं? 70 प्लस 8, तो कितना हुआ? 78। हमारे पास क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 109, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 7 मल्टीप्लाई 109, तो कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9,
अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस, जो प्लस लगेगा का साइन, 7 मल्टीप्लाई बाई 9, 7 मल्टीप्लाई 9, तो कैसे हो जाना, 7 को 100 से किया 700 प्लस 7 9 63, कितना आ जाना 763, ये आंसर आ जाना। एक इसमें और है 17 मल्टीप्लाई 102, तो इसमें क्या करेंगे हम, 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, अब 10 से करेंगे इसको, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, अब क्या आ जाएगा, इसके बाद है प्लस, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 मल्टीप्लाई बाई प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 1000 प्लस 2 बाई 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 बाई 7 70 प्लस 10 बाई 70 sorry 7 by 100 700 plus 7 by 2 14, कितना आ गया, 4 1 3 7 7 1, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्या है, रोमन नंबर 1 को कैसे लिखेंगे, 1, 2 को कैसे लिखेंगे, 2, 3 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 4 को कैसे लिखेंगे, 4, 5 को लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 7 8 9 10, इस तरीके से लिखेंगे हम। ये रोमन अंक आगे, इसमें क्या होता है कि तो इसको ए को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 5 को v से, 10 को x से,
50 को L से, 100 को C से, 5000 को D से, 1000 को M से, अब क्या है कि जैसे हमने 4 लिखा B, तो हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते इसको, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, 1 2 3 4, तो इसको हम 4 डंडे लगा के नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि रूल क्या है इसका, रूल क्या है, इफ ए सिग्नल रिपीट करता है तो मोर देन कितना नहीं करना चाहिए, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। इफ ए symbol is repeated its value सॉरी यहाँ से दोबारा से, तो जैसे हमारे पास 4 है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, उसमें एक रोमन अंकों को लिखने के लिए एक रूल है, रूल क्या है, रूल है इफ ए सिस्टम, if a symbol क्या है सिस्टम, a symbol is not repeated more than 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ होगा 3 = 1 2 3, तो ऐसे लिखा हमने, तो ये सिंबल वो 1 2 3 बार ये रिपीट हो चुका, अब चौथे के लिए 4 के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका सिंबल ये है, क्योंकि रूल बोलता है कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए सिंबल। क्या बोलते हैं कि सिंबल V L and D G are never repeated, तो क्या बोलते हैं V L और D क्या रिपीट नहीं होनी चाहिए सिंबल, तो इसी तरीके से हम 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, L कितना है 50, सॉरी 50 कितना है L जो छोटे वाला है उसको इधर लिखना है x 10x, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 10 = x, 20 = 2x, 30 =
3x 40 इज इक्वल टू एक्स एल 50 इज इक्वल टू एल 60 एल इंटू एक्स 70 50 होना 2 80 एल एक्स एक्स यहाँ एल है या 3 टाइम एक्स है तो 90 को कैसे लिखना है। अब हमने 90 को 100 को लिखते हैं हम सी से तो एक्स सी और 100 सी तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास कितना है 90 3 को रोमन को में कैसे लिखेंगे हम रोमन नंबर में लिखेंगे 90 कितना हुआ ये कितना हुआ 90 प्लस 3 90 कितना है हमारे पास कितना हुआ एक्स सी प्लस 3 यही हुआ ना। कितना है एक्स सी रोमन को में 3 को कैसे लिखते हैं इस तरीके से तो 93 75 इज इक्वल टू 50 कितना हुआ एल एक्स एक्स 70 60 70 तो कितना 5 वी तो जैसे 45 को कैसे लिख सकते हैं 40 कितना हुआ एक्स एल वी तो कितना आ गया 45 तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं।